हरे कृष्णा। सो डे सेकेंड, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक ग्रंथ से हम चैप्टर नंबर 2 प्रारंभ करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का शीर्षक है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की संस्तुति। हमने देखा कि किस तरह से पिछले चैप्टर में देवकी और वसुदेव को बंदी बनाया गया और उनके एक एक पुत्रों को, 6 पुत्रों को मार दिया गया। इसी बीच जो कंस है वो मथुरा का राजा भी बन गया और उसने अपने पिता को और समस्त राजाओं को जो कष्ट पहुंचाना प्रारंभ किया। तो राजा कंस ने न केवल यदु भोज अंधक वंशजों के जो राजा है और सूरसेन का जितना भी राज्य पाठ था उनको सबको बंदी बनाया, बल्कि जितने भी भद्र लोग हैं उनको सबको सताना प्रारंभ कर दिया और वो आसुरी राजाओं के साथ मैत्री करने लग गया। ये जो भी असुर हम लोग आगे पढ़ेंगे, चाणूर, तृणावत, अघासुर, पूतना आदि, ये सब के सब इनके साथ मैत्री भाव रखने लग गए। अब मैत्री भाव के साथ साथ ये इनको साथ साथ में इंस्ट्रक्शन और सलाह भी देंगे, असुरी सलाह। यही नहीं, जरासंध जो है वो भी अब कंस के साथ मैत्री कर बैठा और दोनों मिल करके उपद्रव मचाने लग गए। इसी बीच जब कंस ने 6 शिशुओं का वध कर दिया, तो वध करने के बाद सारे लोग समझाते, लेकिन कंस के डर से फिर सब कंस के साथ ही उसके हाँ में हाँ मिलाने लग गए, चाटुकारिता करने लग गए। जब देव की 7वीं बार गर्भवती हुई तो देव की जो है बहुत हर्षित होने लग गई और उसका ऑरा ही चेंज हो गया। परंतु देवकी को तो विश्वास हो गया कि इस बार कोई अद्भुत बालक आने वाला है मेरे गर्भ से, लेकिन वो डर भी रही थी कि कंस इसे भी नहीं छोड़ेगा। उस वक्त देवकी के गर्भ में अनंत शेष जो है, यानी हम जिनको बाद में बलराम के रूप में जानेंगे, वो उनके गर्भ में आ चुके थे और देवकी और वसुदेव दोनों बहुत हर्षित मन से उस बच्चे का होने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच भगवान ने अपनी योग माया को इंस्ट्रक्शन दिया, आदेश दिया, योग माया तुम जाओ धरती पर, देवकी के गर्भ में बलराम जी यानी भगवान शंकरशन वो उपस्थित है, तुम जाओ उनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। संसार को ऐसा लगना चाहिए मानो देवकी का जो गर्भ है वो गर्भपात हो गया है और रोहिणी के गर्भ में इसको सुरक्षित रख के आओ। साथ साथ में तुम, जब मैं स्वयं वृंदावन जाऊंगा, मैं स्वयं देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जहां पर जन्म लूंगा, तुम भी मेरे साथ माया के रूप में चलना और मेरे साथ मेरे कार्यकलापों में सहभागिनी के रूप में जन्म लेना। मैं देवकी और वसुदेव के गर्भ से जन्म लूंगा, तुम यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेना और इस तरह से यशोदा की पुत्री के रूप में तुम उनके घर रहना और फिर हम लोग दोनों का अदला बदला हो जाएगा और तुम जो है अपने लोक को वापस चली जाना। उन्होंने ये कहा, क्योंकि तुम मेरे इस सारे कार्यकाल में तुम मेरी सहायता करोगे तो कलयुग में सभी लोग तुम्हें मूल्यवान भेंटों से तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारी अर्चना करेंगे। तुम्हें लोग विभिन्न नामों से जानेंगे, यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चांडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका आदि नामों से तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारे यशों की ख्याति होगी। तो एक्चुअली कृष्ण और योग माया यानी जो दुर्गा देवी, जिसको हम दुर्गा देवी के रूप से भी जानते हैं, वो दोनों भाई बहन के रूप में प्रकट हुए यहाँ पर इस पृथ्वी पर। और जैसा कि कृष्ण ने इंस्ट्रक्शन दिया, योग माया आई और जो अनंत शेष है उनको देवकी के गर्भ से उन्होंने स्थानांतरित करके रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक उनको प्रस्थान किया और इसी के कारण उनका नाम संकर्षण कहलाया। और क्योंकि वो बहुत बलशाली थे और आनंद के स्रोत थे, इसलिए उनको बलराम भी कहा गया। तो कहा गया है बलराम जो है वो आदि गुरु है। हमारी आध्यात्मिक जो शक्ति है वो उनसे ही
प्रारंभ होती है। और उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद देवकी का जो 7वां गर्भ है विनष्ट हो गया, सब जगह हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ नहीं रहा। फिर समय आते आते अब समय आ गया कि भगवान कृष्ण का जन्म होने का स्थिति आया। देवकी फिर से 8वीं बार गर्भवती हुई और पहले भगवान ने वसुदेव के मन से देवकी के मन तक स्थानांतरित हुए। जैसे ही भगवान देवकी के गर्भ में आए, वसुदेव के मन के द्वारा देवकी के मन में आए, देवकी बहुत सुंदर, देवी जैसी सुंदर लगने लग गई और उनके शरीर से एक अद्भुत प्रकाश, उजाला उत्पन्न होने लगा। सभी लोगों को, यहाँ तक कि कंस को भी पता चल गया कि हाँ, ये 8वां बालक अवश्य ही अद्भुत है। अन्यथा ऐसा अद्भुत चेंज, परिवर्तन देवकी के शरीर में होता कैसे। और तो और देवकी के जब कारागार में देवकी इस तरह गर्भस्थ हुई, तो अन्य बहुत सारे देवी देवता, ब्रह्मा आदि देवी देवता जो हैं, वो आते और देवकी के गर्भ में, देवकी की, वसुदेव की, उनके गर्भ में पल रहे भगवान की स्तुतियां गाते। उन्होंने सबने बहुत सुंदर स्तुतियां गाई और सबसे पहले तो उन्होंने भगवान को अपनी स्तुति में प्रणाम किया कि आप अपने प्रण के कितने सच्चे हैं। आपने हमसे कहा था कि मैं आऊंगा और तुम लोगों की रक्षा करूंगा। ओह, वो पवित्र दिन आने ही वाला है। हे भगवान, आप तो अपने वचन के बहुत सच्चे हैं। और इस तरह अनेक प्रकार की सुंदर स्तुतियां करने के बाद वो भगवान से निवेदन करने लग गए कि भगवान, आप कृपया अति शीघ्र ही इस धरती पर प्रकट हुए और यदुवंश में प्रकट होकर के हमको और समस्त आपके जो भक्त हैं उनको सुरक्षा प्रदान करें और हमें शांतिपूर्वक जीवन यापन करने के लिए हमारे जीवन में जो भी अवरोध आ रहे हैं उनको दूर करें। इस तरह याचना करने के बाद उन्होंने देवकी माता को भी, उनके भी यशोगान गाया और देवकी माता को भी कहा कि आपके तो घर में साक्षात भगवान आ रहे हैं। अब आपको अपने भाई कंस, भोजराज कंस से डरने की तनिक भी जरूरत नहीं है। अब आपका पुत्र आपको और वसुदेव को इस कारागृह से निकाल करके आपको आपके आपको मातृत्व का सुख प्रदान करेगा। तो इस तरह उन्होंने कहा कि आपके गर्भ में जो भगवान है वो न केवल संसार का भार कम करेंगे बल्कि सारे यदुवंशियों के हित की भी रक्षा करेंगे और विशेष रूप से आपके और वसुदेव का भी रक्षा करेंगे। तो हे माता, चिंता ना करें, शीघ्र ही भगवान उपस्थित होने वाले हैं आपका और हम सबका उद्धार करने के लिए। इस तरह से ये 2nd चैप्टर भी जो है यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच। हरे